अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर नस्ब कैमरे जराइम की रोकथाम में मुआवन साबित होने लगे। कम्युनिटी पुलिस कराची के तनसीब शुदा कैमरों की मदद से अब तक 300 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर इन कैमरों का जाल पूरे शहर में फैला दिया जाए तो स्ट्रीट क्राइम में कमी वाक़ होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आरिफ हबीब से, जो इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस पुलिस स्टेशन में CP के कंट्रोल रूम में। उनसे मजीद जानते हैं। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिफेंस पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद है CPK के चीफ मुराद सोनी साहब। उनसे बात करते हैं। शहर में CPK की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए और CCTV कैमरों के जरिए पूरे जो इलाके हैं उनकी निगरानी की जा रही है। इस वक्त शहर में जो सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम की जो वाकयात है, उसकी रोकथाम में ये कैमरे किस तरह पुलिस के मावन साबित हो रहे हैं, ये बात करते हैं मुराद सोनी साहब से। मुराद साहब, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है शहर में, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी हैं, आम जो शहरी है उनका ये कहना है कि CCTV की मदद से चालान तो घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते। तो इस हद तक कहा तक सदाकत और जो कैमरे हैं किस हद तक मामूल साबित हो रहे हैं? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं, जिस जिस इलाके में लगे हुए हैं, हमारे तकरीबन कराची में 18 जो पुलिस स्टेशन है, जहाँ जिसमें डिफेंस भी है, जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये 18 थानों में हमारे 2000 से ज़ायद कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, जहाँ तक हमारे अपने जो CPK के कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे आपको दिखा भी रहे हैं कि हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, ये मामूली कैमरे नहीं हैं। तो ये कम्युनिटी की मदद से लगे हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। जिन जिन इलाकों में हमारे सेंटर हैं, वहाँ जो एवरेज तो पुलिस की रिपोर्ट्स और वहाँ के हमारे कम्युनिटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% जो है वो स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह कमी नज़र आती है। मतलब ये बताइएगा, इस वक्त मुस्तकबिल करीब में और क्या अचीवमेंट करने जा रहे हैं आप लोग? कोई नहीं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ जो शहर में चोरी छीनने वाली गाड़ियां हैं वो भी नजर आ रही हैं सड़कों पे। तो ये कैमरे के उनको भी डिटेक्ट कर रहे हैं, या कोई मुस्तकबिल में कोई इस तरह का और एक विजन बनाया जा रहा है कि ताकि जो चोरी की गाड़ी है वो भी रिकवर हो सके? भी देखिए, हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें पुलिस को जो है ना मॉडर्न पुलिसिंग बनाना होगा। अगर आप पुलिस को मॉडर्न पुलिसिंग नहीं करेंगे तो वो तो दौर चला गया कि आप पुलिस की नफरी डबल कर दें, लोग पुलिस ज़्यादा कर दें। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये आप गाड़ी में अगर अगर आपका कैमरे में दिखाए, देखिए ये हमारा एक ANPR कैमरे लगे हुए जो सबसे जदीद कैमरे हैं। ANPR कैमरे 30 सेकंड में बता देते हैं कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है। तो ये हमारे 50 कैमरे लगे हैं, मजीद 50 कैमरे लगने जा रहे हैं। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो हमने AVLC के अंदर लगा दिया है। सारे कैमरे जो वहीं से जाएंगे, वो देखे जाएंगे कि कौन सी गाड़ी चोरी में है और कौन सी गाड़ी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे आप देखिएगा कि वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा इस स्ट्रीट क्राइम की कमी में। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई CPK चीफ मुराद सोनी साहब से, तो उनका यही कहना था कि शहर में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और जो गाड़ी की चोरी और छीनने के वाकयात है उसकी रोकथाम के लिए भी ये कैमरे काफी मामूल साबित हो रहे हैं, और पुलिस को नई जदीद टेक्नोलॉजी भी मुहैया की गई, जिसके बाद शहर में जो स्ट्रीट क्राइम का सीन है वो भी काबू होता हुआ नजर आ रहा है। जी। मुल्क भर की तरह ज़िला सक्खर में भी सुन्नी उलमा काउंसिल ज़िला सक्खर के ज़ेर एहतमाम मुतालबती जुलूस बसिलसिला यौम शहादत खलीफा सालिस सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर निकाला गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इब्रान मुगल। जुलूस सिटी के अकबर चौक सिटी पॉइंट से निकलकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों और अपने सबका रवायती रूट से होता हुआ प्रेस क्लब सक्खर पे इख्तिताम परेज हुआ। जुलूस की क़यादत सुन्नी राब्ता कौंसिल ज़िला सक्खर के अमीर मौलाना सैयद रशीद अहमद शाह बुखारी, मौलाना गुलाम नबी उस्मानी, मुफ्ती फ़याज़ अहमद हालिजी, मौलाना हादी बख्श तबस्सम, सैयद अकबर शाह फारूकी, राना अब्दुल्ला माविया, मौलाना हादी होसो, मुफ्ती मंसूर अहमद हारेजो, कारी अब्दुल करीम ब्रुडो, मौलाना मोहम्मद माविया, मौलाना राशिद उस्मानी और कारी इब्राहिम मंगरियों ने की। इस मौके पर सुन्नी राब्ता कौंसिल के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दीगर कौमी शख्सियात की अयाम पाए ज़िंदगी की तरह इस्लाम के खुलफाए सालिस अजीम शख्सियत की यौम शहादत पर भी आम तातील करके सरकारी सतह पर मनाया जाए। इनकी इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ, फतवात, हक़ के गोई, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजिज़ी, इस्लाहत, फलाही इक़दामात और से कौम को रोशना कराया जाए। इनका तर्ज़ हुक्मरानी हमारे हुक्मरानों के लिए रूल मॉडल है। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज़ सक्खर।
खून सफ़ेद हो गया। ये मुहावरा उस वक्त हकीकत बनता दिखाई देता है जब कोई शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत और कमाई अपने ख़ानदान की खुशहाली पर निछावर कर दे, लेकिन जब अपनी जायज़ और क़ानूनी विरासत हासिल करने का वक्त आए तो अपने ही बेगाने बन जाएं। समंदरी के नवाही इलाके चक नंबर 213 गाफ बे से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी सईद जावेद चौधरी का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आइए जानते हैं उस्मान कादरी की इस रिपोर्ट में। समुद्री के गांव चक नंबर 213 गाबे के रहायशी सईद जावेद चौधरी, जो कि 1978 से अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में मुकीम हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ख़ानदान की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ़ किया। उन्होंने न सिर्फ अपने बहन भाइयों की परवरिश और शादियाँ करवाई, बल्कि उन्हें अमेरिका में भी सेटल होने के मौके फराहम किए। जब उन्होंने कानून के मुताबिक अपनी आबाई ज़रई ज़मीन के वंडे करवाए और अपनी विरासत मलकियत अपने नाम मुंतकिल करवाई तो अपने ही बेगाने बन गए और जायदाद हथियाने की खातिर कई किस्म के तनाज़ात खड़े कर दिए। अपनी विरासत कानूनी तरीके से हासिल करने को सईद जावेद चौधरी के भाइयों ने कब्जा करार देते हुए बेबुनियाद शोर व विला शुरू कर रखा है। हकीकत यह है कि सईद जावेद चौधरी ने किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया, ना ही किसी को तंग किया, बल्कि कानूनी तरीक़ाकार के तहत अपना हक हासिल किया, जिसकी तस्दीक मुतलका रेवेन्यू हुकाम और अदालती फैसलों से भी होती है। अमेरिका में मुकीम सईद जावेद चौधरी के बेटे चौधरी वासिल अमीन गुजर ने उनके खिलाफ चलाई जाने वाली कब्जा की खबर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि उनके वालिद ने अपना हक लिया है और उनके चचा और दीगर रिश्तेदारों की जानिब से की जाने वाली अपील भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद ने खारिज कर दी है। उस्मान कादरी, NTN न्यूज़, समुद्री। मुल्क की ज़राई मईशत में कपास को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और काश्तकारों की रहनुमाई और बेहतर पैदावार के लिए बहावलपुर में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम एक अहम कॉटन किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तकरीब में काश्तकारों को कपास की जदीद काश्त, फसल की निगहदाश्त और पैदावार में इजाफे के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ कामरान अली की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में महकमा ज़राअत के तहत कॉटन किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। काश्तकारों को कपास की बेहतर निगहदाश्त बारे आगाही फराहम की गई। कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कपास के काश्तकारों की खुशहाली और ज़री मईशत में कलीदी हैसियत रखती है। रवां साल कपास की बेहतर मार्केट और मुनासिब कीमतों से काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब किसान दोस्त मनसूबों पर मौसर अंदाज में अमल पैरा है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, किसान कार्ड और अपना खेत अपना रोजगार मंसूबा किसानों के लिए अहम इक़दाम हैं। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जमील गौरी ने बताया कि बहावलपुर डिवीज़न में 15,60,000 एकड़ रकबे पर कपास काश हुई है। कॉटन किसान कन्वेंशन में काश्तकारों को जदीद ज़री तरीक़ाकार और कपास की बेहतर निगहदाश्त से मुताल्लिक आगाह किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हाफिज मोहम्मद शफीक, डॉक्टर सईद इकबाल समेत ज़री माहिरीन और काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ कामरान अली, NTN न्यूज़, बहावलपुर। इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।